हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये हमारे नीचे वाले कमरे का रूम है जहाँ पे मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर जी रहते हैं। उनको थोड़ी पैर की दिक्कत है तो वो यही कमरे में रहते हैं। नीचे 3 रूम है और एक किचन है, पर वही एक आगे वाला कमरा है वही इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो वैसे ही पड़े रहते हैं। तो बस आज वही कमरा मैं ठीक करने वाली हूँ। आज मेरे फादर इन लोग को अस्पताल में भर्ती करवाया है, उनकी थोड़ी हेल्थ इश्यू है उसी वजह से। तो बस वो अस्पताल गए हैं तो मैंने सोचा ये सारा सामान है वो बाहर निकाल के उसको थोड़ी धूप दे दूँ। तो अभी धूप निकली थी तो मैंने ये सारा सामान था वो बाहर रखा था। तो जब तक कि ये सामान बाहर निकालूंगी तो अच्छे से मैं इसे क्लीन कर पाऊंगी। इसी वजह से मैंने सब जो मैं जब भी कुछ क्लीन करती हूँ ना तो सारी जो चीज़ें होती है वो बाहर निकालती हूँ। बाहर निकालने से क्या है, हम उसे अच्छे से रख भी पाते हैं और जो भी हमें क्लीनिंग करनी है वो बढ़िया से क्लीनिंग भी कर पाते हैं। तो सारा सामान बाहर रखने के बाद जो भी पर्दे वगैरह थे वो हिरने निकाल दिए और वहाँ पे झाड़ू पोछा करना था, वो काम मैंने कर दिया। तो झाड़ू पोछा करने के बाद मेरी ये क्लीनिंग हो गई थी और यहाँ पे थोड़ी बहुत धूप थी, पर अब क्या है बारिश जैसा माहौल हो गया था तो फिर ये सब अंदर भी लेना था। तो थोड़ी देर के बाद हमने धीरे धीरे करके सामान अंदर लाना स्टार्ट कर दिया। आप सोच रहे होगी कि मैं ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रही हूँ, क्योंकि मेरा पैर है ना वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ गई है मुझे। क्योंकि 4 बजे मेरा ट्यूशन क्लासेस होता है और 4 बजे से 8 बजे तक मेरा क्लास होता है। तो कंटिन्यू इस तरह से बैठे रहने से मेरे पैर में थोड़ी सी जो नस होती है ना वो नस चढ़ गई है। तो इसी वजह से मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है। तो अभी मैंने 4 बजे का जो ट्यूशन है वो भी मैंने बंद कर दिया है। बस अभी मैं मॉर्निंग का ट्यूशन लेती हूँ और शाम को जो 6 बजे वाला ट्यूशन होता है वही लेती हूँ। 4 बजे वाली जो बैच थी वो मैंने बिल्कुल बंद कर दी है। अब ये देखिए सामान धीरे धीरे करके हम अंदर ला रहे हैं और सामान लाने के बाद इसे अच्छे से रख लेंगे। तो रखने के बाद देखिए कुछ इस तरह के ऐसा लुक आएगा। ये आप चादर देख रहे हो वो मेरे डबल बेड की चादर थी, तो उसे मैंने 2 हिस्से में कट कर ली है। एक यहाँ पे लगाई है और आगे मैं आपको दिखाती हूँ दूसरे वाले कमरे में एक बेड पड़ा हुआ है तो वहाँ पे भी लगा दूंगी। तो कब से मैं सोच रही थी कि यहाँ पे कुछ करना है, पर मेरे फादर इन लॉ है वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं। इसमें कोई प्लांट या डेकोर की चीज़ भी मैं नहीं रख पाऊँगी क्योंकि मेरे ससुर जी हैं उनको वो पसंद नहीं है। अगर वो होते तो शायद मुझे इस तरह से काम भी नहीं करने देते, और वह अभी नहीं है, इसलिए मैं ये कमरा अच्छे से और मेरे ससुर जी को जिस तरह से चाहिए उस तरह से मैं रख रही हूँ। उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वहीं यहाँ पे रखी हूँ और कोई गेस्ट आए तो वहाँ यहाँ बैठ के अच्छे से भी बात कर पाए, इसलिए इस तरह से रखी है। अभी देखिए ये सीलन जो है वो भी मैं ठीक कर सकती हूँ, पर अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि अभी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है और मानसून है। तो मानसून में ये सिलन का प्रॉब्लम तो रहेगा ही, तो बस इसे थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ये किचन वाला हिस्सा है तो यहाँ भी पोछा लगा लिया है। और ये कमरे में पहले हमारा मंदिर रहा करता था तो यहाँ पे हमने साइकिल रखी है क्योंकि मानसून में बारिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और साइकिल अभी कृष्णा यूज़ नहीं कर रही, इसलिए इस कमरे में वो भी रख लिया है। और ये देखिए मैंने अभी चादर बताया था ना वो यहाँ पे इस तरह से रखे हैं। कब से मैं सोच रही थी कि इस तरह सा काम करूं, पर मेरा ट्यूशन है, घर का काम होता है और कृष्णा को भी स्कूल का टाइम हो तो उसका भी नाश्ता बनाना है, उसे तैयार करना होता है। तो बस वही अपना काम खुद ही कर लेना चाहिए। यह सोचती रहती तो मैं कभी नहीं कर पाती, पर आज मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने बस तय करके रखा था कि चलिए आज नीचे जाके ये काम करना है। तो देखिए ये मेरा काम अच्छे से निपट गया है। बस अभी देखिए इस कमरे में थोड़ी क्या है कि बंद रहता है ना, उस वजह से स्मेल की वो गंदगी हो गई है तो उसी वजह से स्प्रे छांट दिया है। और ये देखिए जितने भी कपड़े निकले वो ऊपर लेके आई हूँ। बारिश तो आने ही वाली है फिर भी मैंने कपड़े डाल दूँगी। और कपड़े जो मैंने सुबह धोए थे वो अच्छे से हो गए, सूख गए हैं, तो उसे भी मैंने अंदर रख दिए हैं और उसे अब फोल्ड करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैंने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए हैं। हाँ देखिए ये मशीन में जो मैं लिक्विड भरती हूँ ना, मशीन का लिक्विड, ये शैम्पू की बोतल नहीं है, पर जो शैम्पू की बोतल ख़त्म हो गई थी तो उसमें से मैंने इसमें जो पाउच आते हैं, कभी भी आप ग्रॉसरी लाओ तो पाउच में लाइए और इस तरह से निकालोगे तो अच्छा रहेगा। आपका जो बोतल का पैसे है वो बच जाएगा और जो पाउच है वो हमें बहुत सस्ते रेट में मिलता है। तो अब भी कुछ ग्रॉसरी लेने जाओ तो इस तरह से पाउच आते हैं वो ज़रूर से लीजिएगा, तो आपकी पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो बस आज मैं इतना ही ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी आगे का जो मेरा ट्यूशन है वो भी करना है और आज मेरा सावन का फर्स्ट डे है,
तो बस आज इतना ही वर्क किया है, बहुत थक गई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।